जलवायु परिवर्तन की वजह से हिमालय के ग्लेशियर्स काफी तेजी से पिघल रहे हैं। इसके चलते जल्द ही भारत, पाकिस्तान और नेपाल के कुछ हिस्सों में पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया के तमाम हिस्सों में जलवायु परिवर्तन से ग्लेशियरों में बड़े बदलाव की बातें मुझे रेडियो से सुनने को मिलती रहती हैं। मेरा रिश्ता उत्तराखंड के पिंडारी ग्लेशियर से रहा है। मुझे बागेश्वर में रहते 40 साल हो गए। मैं अपने पिता के साथ अक्सर पिंडारी के रास्ते खाती गांव जाता। पिताजी आगे चला करते, उनके पीछे हमारी 200 भेड़ें एक लंबी लाइन में चला करती। हमारे पास 2 भूटिया कुत्ते भी थे। किसी भी खतरे की स्थिति में वो भौंककर सावधान कर देते। पिताजी ने मुझे अलग अलग रास्तों से खाती गांव के सैकड़ों भेड़ चराने वाले रास्तों और बुग्यालों के अनुभव दिए। पिता के चले जाने के बाद मैंने भेड़ें बेच दी। बढ़ते पर्यटन को देखते हुए चाय की दुकान खोली और अब ऊपर नीचे जाते पर्यटकों को गर्मा गर्म चाय और पकौड़े खिलाता हूँ। अल्मोड़ा के एक बसंत बल्लभ जोशी हैं। बड़ा लगाव है इन्हें ट्रैकिंग से। 8-10 सालों से मैं इन्हें लगातार देख रहा हूँ। अच्छे ट्रैकर हैं, पर्यटकों से बातें करते रहते हैं यहाँ की बदलती आबोहवा के बारे में। कुछ समय से ऐसा है कि मौसम चेंज हो रहा है तो बस भी कम पड़ रही है अब इन दिनों, तो इस वजह से बस कम मिलती है। खाती से जब हम आगे निकलते थे तो मल्या दौड़ करके एक जगह थी, तो वहाँ पे क्या कहते हैं हर्ष थी गांव वालों की। लेकिन जब 2013 की आपदा आई तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र उस बारिश की वजह से और जो पानी आया उसने उस पूरे क्षेत्र को तबाह करके बर्बाद कर दिया। तो पहले जो ट्रैकिंग रूट था पिंडारी का वो कम समय लगता था, लेकिन 2013 की आपदा के बाद रास्ते भी टूटे, नदी ने बहुत जगह जगह पुल तोड़े, रास्ते तोड़े, तो उसकी वजह से रूट थोड़ा बड़ा हो गया है। ये ट्रैकर होते बड़े दिलचस्प आदमी हैं। प्रकृति के साथ जुड़े उसी की बातें। ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ना जाने क्या क्या। लेकिन कुछ सालों से मैं भी यहाँ बहुत कुछ बदलता देख रहा हूँ। कई वैज्ञानिक ऊपर पहाड़ों में कुछ मशीनें लगाकर नीचे उतर आते हैं। 1-2 साल बाद फिर जाते हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के अरविंद पांडे जी भी यहाँ खूब आते हैं। जब आए, चंदनदा गरम गरम चाय, गरम गरम पकौड़े खिलाओ। वो तो खिलाऊंगा डॉक्टर साहब। एक बात बतलाइए, आप बर्फ में क्या पता लगाते हैं? ये हो क्या रहा है? आपकी रिसर्च क्या कहती है? जैसे अगर मैं स्टडी की बात करूं तो पिंडारी ग्लेशियर की स्टडी में वो अप्रोक्स 1972 से 1.5 किलोमीटर पीछे जा चुका है। बेसिकली क्या है कि ये हमारा कि रिट्रीट हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसका एक साथ हमको प्रूफ मिलता है। दूसरी चीज जो पिंडारी ग्लेशियर के पिघलने के उससे क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो साफ साफ देखा जा सकता है। बट अब उसको पिघलने की दर तेज हो गई है। प्रभाव देख सकते हैं तो आप खाती विलेज में तो आप आसानी से देख सकते हैं ये खाती विलेज तक। उसके बाद ये कि सर फिर धीरे धीरे करके, क्योंकि वहां का जो फ्लो होगा उससे इम्पैक्ट ज्यादा होगा। जितना ज्यादा रिट्रीट होगा तो वो रिवर के फ्लो को बढ़ाएगा। उसके आसपास के एरिया में लैंडस्लाइड होगा ही होगा। उस लैंडस्लाइड के उससे जैसे पिंडारी वो रिवर है वो एक्चुअली कर्णप्रयाग की तरफ को निकल जाती है, तो ये उस एरिया को ज्यादा इम्पैक्ट करेगी, न कि बागेश्वर वाले एरिया को। पहले जब हम भेड़ चराकर 3 महीने बाद गांव वापस आते, सभी की सकुशल वापसी पर त्योहार जैसा माहौल होता। गांव के भेड़ पालक तरह तरह के पकवान बनाकर आपस में बांटा भी करते। कई तरह की जड़ी बूटियों से बनी जान एक दूसरे को परोसी जाती। कई फसलों को एक दूसरे को देकर जरूरत की चीजें बांट लिया करते। कुछ सालों से देख रहा हूँ पिंडार वैली में जड़ी बूटी का काम कम होने लगा है। और हाँ, 6 महीने पहले डॉक्टर गजेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड अंतरिक्ष केंद्र देहरादून से आए थे। वे भी इन्हीं वनस्पतियों और खेतों के बदलाव पर रिसर्च करते हैं। सबसे पहले तो हम पौधों का जो आवास स्थल है वो जो है पहाड़ों में या स्पेशली बुग्याल क्षेत्र में बहुत निर्भर करता है समुद्र तल से ऊंचाई पर। कि ये ब्रह्म कमल है उदाहरण के तौर पर, आज वो जैसे लगभग 4000 मीटर के आसपास मिलता है। अगर हम कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन होता है तो क्या होगा, या कुछ गर्मी बढ़ेगी या कुछ जो है बरसात के पैटर्न में, बरसात होने की दर में बदलाव आएगा, है ना। तो जो है उसकी स्थिति कैसे बदल रही है, उन पौधों में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, उनको हम आकलन करते हैं। और फिर हर 5-5 या 10-10 वर्षों में
उनकी पुनः स्थिति को हम आकलन करते हैं। अगर ग्लेशियर बहुत तेजी से पिंडारी ग्लेशियर समाप्त होता तो कम से कम उस घाटी में जरूर कुछ पौधों में जरूर मैं कहूंगा कि बदलाव हुआ है। फूल आने के समय, फल बनने का समय, पकने का समय, स्वाद में बदलाव देखे गए हैं और देखे जा रहे हैं। जो हमारी पारंपरिक खेती हुआ करती थी जैसे पलथी, फापर, इनको हम हमारे कस्तूरा मृग हो गया, हिमालयन थार पर प्रभाव पड़ेगा, है ना, स्नो लेपर्ड हम लोग कहते हैं, इन पर बहुत ज्यादा प्रभाव इनका है। मैं जब सुनता हूँ पिंडारी ग्लेशियर के पिघलने से यहाँ आने वाले सालों में चुनौतियाँ बढ़ने वाली हैं, तो इतने बड़े हिमालय क्षेत्र में इतने सारे ग्लेशियर, इन सब पर भी तो कोई असर पड़ रहा होगा। ऐसा ही एक सवाल परसों यहाँ आए गोविंद बल्लभ पंत संस्थान के अनुसंधान केंद्र अल्मोड़ा किरीट कुमार जी, वो बतलाते हैं, मैं बहुत सारे ग्लेशियरों का अध्ययन कर रहा हूँ। तो इसमें डायरेक्ट ये है कि जैसे मान लीजिए अगर कहीं लेक बच जाएगी, मान लीजिए किसी जगहों पर, यहाँ तो नहीं बड़ी पिंडारी वगैरह में, हमारे यहाँ तो नहीं है, लेकिन सिक्किम में जैसे या उधर की तरफ ऐसी ग्लेशियर लेक है जो अगर ग्लेशियर के पिघलने से बनती है तो वो खतरा हो जाती है नीचे वाले लोगों के लिए इमीडिएटली। वो उसमें बेसिकली आपको एक डिजास्टर का रिस्क रहता है, जैसे कि केदारनाथ के केस में हुआ था। तो वो एक खतरनाक चीज हो सकती है। और दूसरा ये होता है कि अगर मान लीजिए ग्लेशियर बहुत पीछे चले जाएंगे तो रेनफॉल ऊपर को बढ़ जाएगा काफी हद तक। जहाँ स्नोफॉल होता था वहाँ रेनफॉल होने लगेगी। तो स्नोफॉल में तो वो बच जाती थी, लेकिन रेनफॉल में नहीं बचेगी, तो लैंडस्लाइड हो सकती है, बहुत सारा इस तरह का चीजें आ सकती है। आदमियों के लिए तो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ग्लेशियर की वजह से माइक्रो क्लाइमेट चेंज हो सकती है। तो माइक्रो क्लाइमेट चेंज होगी तो आपको हर चीज को अफेक्ट कर जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि उस जलवायु में कुछ तरह के लोकल परिवर्तन हो सकते हैं जो कि पूरी सिस्टम को बिगाड़ सकते हैं या बदल सकते हैं। तो आप मुझे कई बार एक डर सताता है, आने वाले सालों में तेज बारिश, भूस्खलन, मेरे पिंडारी का इस तरह पिघलना, यहाँ की जड़ी बूटियों, वनस्पतियों, जीवों पर जो असर आज दिख रहा है वो कल और ज्यादा होगा। लेकिन मुझे उम्मीद और भरोसा है, जब तक पिंडारी ग्लेशियर जिंदा है, मेरे व्यवसाय के तरीके जिंदा हैं, पिंडारी पर बदलते मौसम की करवट को मैं हमेशा महसूस करूंगा।